हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। साथ ही में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, और आज का जो क्वेश्चन है वो है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं। ये रहे आपके ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, आपका इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अंत में विथ एक्सप्लेनेशन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ एक एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक निःशुल्क व्यापार अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो ये हमने किया है मॉरिशस के साथ। मॉरिशस के साथ। और इससे पहले भी हमने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जैसे कि हमने किया हुआ है जापान से, साउथ कोरिया से भी हमने किया हुआ है, और जो आसियान कंट्रीज हैं उनसे भी हमने एफटीए साइन किया हुआ है। तो अभी हाल ही में हमने साइन किया पहले अफ्रीकी देश से, वो है मॉरिशस। और काफी लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉरिशस आता है एशिया में, बट ये है अफ्रीका का पार्ट। और इसने अफ्रीकन यूनियन को भी ज्वाइन किया हुआ है और ये इसका मेंबर है। और अफ्रीकन जो यूनियन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है इथोपिया में। इसकी कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा। इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। और जो डब्ल्यूएचओ के प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस अधानोम, वो भी हैं इथोपिया से। और ये आप जो पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इसमें 4 कंट्रियां आती हैं, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती और इटरिया। ये 4 कंट्रियां आती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। और जो मॉरिशस है इसकी कैपिटल क्या है? ये है पोर्ट लुइस। करेंसी है मॉरिशस रुपया। मॉरिशस रुपया। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया है मॉरिशस के साथ, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है CECPA। इसका जो फुल फॉर्म है वो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से मॉरिशस की लोकेशन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $50 मिलियन के लाइफ ऑफ क्रेडिट पे समझौता किया है? ये लाइन ऑफ क्रेडिट जो है ये है $50 मिलियन का। और इसको साइन किया हमने किसके साथ? मालदीव के साथ। मालदीव के साथ। और जो लाइन ऑफ क्रेडिट होता है ये क्या होता है? इसमें बेसिकली एक तरह का लोन है जो जिसकी जो किस्त होती है या जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी दिन होता है। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है कि कितने दिनों में आपको वापस करना है, तो वो काफ़ी लंबा होता है। इसलिए बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और ये एक तरह का लोन ही है जिसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है। तो $50 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट पर समझौता किया हमने किसके साथ? मालदीव के साथ। मालदीव कहाँ है मैप में? तो ये देख सकते हैं मालदीव। और ये रहा हमारा प्यारा भारत। और मालदीव की जो कैपिटल है वो क्या है? माले। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सौली। इब्राहिम मोहम्मद सौली। और ये मालदीव एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, ये भी आपको याद रखना है। और कुछ दिन पहले ही हमने 1 लाख कोरोना की डोजेस हमने दिया था मालदीव को। और 5 लाख कोरोना की डोजेस हमने फ्री में दिया था श्रीलंका को। और श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो एक स्टेट है उसका क्या नाम है? पाक स्टेट। ये भी आपको याद रखना है। मालदीव के साथ हमारे काफी अच्छे रिलेशन रहे। आपको याद होगा कि जो एनडीए की जो सेकंड गवर्नमेंट है, यानी जब पीएम मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, तो जो सबसे पहला कंट्री उन्होंने विजिट किया था वो था मालदीव। और मालदीव के साथ हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है इक्यू वेरिन। इक्विवेरिन एक्सरसाइज हम करते हैं मालदीव के साथ। हाल ही में लगभग 6 दशकों में पहली बार किस राज्य के विधानसभा में राष्ट्रगान बजा है? 6 दशकों यानी 60 साल, लेकिन एक्चुअली ये है 58 ईयर्स यानी लगभग 60 साल। तो ये राष्ट्रगान बजा है नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में। और आपको पता होना चाहिए कि नागालैंड बना था 1 दिसंबर 1963 में। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक स्टेट बनाया गया था। और इससे पहले ही आता था असम में। असम में इससे पहले आता था। और इसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं नागालैंड की। और नागालैंड के जो गवर्नर हैं
वो कौन है? ये हैं RN रवि। RN रवि। और जो CM है वो है नेफी रियो। नेफी रियो। और एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये भी होता है नागालैंड में, तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में भारत का सबसे लंबा एयर प्यूरिफायर फिल्टर किस शहर में स्थापित किया गया है? जैसे कि वाटर प्यूरिफायर होता है उसी तरह का ये एयर प्यूरिफायर फिल्टर है। यानी जो वायु प्रदूषण है वो हर जगह काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एयर प्यूरिफायर फिल्टर लगाया जाएगा सबसे बड़ा किस शहर में? तो ये लगाया जाएगा हरियाणा और पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ में। हरियाणा और पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ में लगाया जाएगा और ये लगभग 1 किलोमीटर के एरिए को कवर करेगा, यानी उस एरिए के जो हवा है, प्रदूषित हवा, उसको ये साफ करेगा। और चंडीगढ़ से और क्या याद रख सकते हैं आप? अभी हाल ही में नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला जो डॉग पार्क था वो भी खुला था चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में ही है रॉक गार्डन जिसको बनवाया था नेक चंद ने। और जो सुकना लेक है वो भी है चंडीगढ़ में, और रोज गार्डन भी है चंडीगढ़ में। और कुछ दिन पहले ही आपने सुना था कि जो एयर टैक्सी शुरू हुई थी, एयर टैक्सी की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले, वो भी हुई थी चंडीगढ़ से, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो प्रोजेक्ट एयर केयर था, प्रोजेक्ट एयर केयर यानी प्रदूषित हवा को साफ करने वाला जो प्रोजेक्ट था एयर केयर, वो कहाँ पे लागू किया गया था? गुरुग्राम में, जो कि है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कल ही मैंने आपको बताया था कि महिला एकल खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन का किसने जीता है? तो ये जीता था नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका ने जीता था महिला एकल खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन का। और ये कहाँ की है? ये है जापान की। और इन्होंने हराया किसको था? जेनिफर ब्रेडी को, जो कि है US की। तो ये पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने। और ये कहाँ के हैं? ये हैं सर्बिया के। ये हैं सर्बिया के। और इन्होंने कुल कितने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं? तो ये जीता है इन्होंने 9वीं बार, 9th टाइम इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है। और कितने ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं? तो 18 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है नोवाक जोकोविच ने। और ये भी फिलहाल ये टेनिस में नंबर 1 पे हैं। टेनिस में नंबर 1 पे हैं नोवाक जोकोविच, और ये हैं सर्बिया से। सर्बिया से। और आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी और फरवरी में खेला जाता है, फिर होता है फ्रेंच ओपन जो कि खेला जाता है मई और जून में, फिर होता है विंबलडन ओपन जो कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। ये कब से शुरू हुआ था विंबलडन ओपन? 1887 से। और विंबलडन ओपन खेला जाता है जून और जुलाई में। फिर आता है US ओपन, इसको खेला जाता है अगस्त से सितंबर में। तो अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? सेकंड एडिशन जो होगा इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, वो कहाँ पे होगा? तो ये होगा कर्नाटक में। कर्नाटक में। और जो 2020 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में। और इस पे जो नंबर 1 पे था वो था कौन सा राज्य? पंजाब। लेकिन इस साल का खेलो इंडिया यानी सेकंड एडिशन ये होगा कर्नाटका में। कर्नाटका में। और कर्नाटका के जो CM है वो कौन है? वो है BS येदुरप्पा। गवर्नर है वाजूभाई वाला। और जो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, वो कौन सी नदी पे बसी है? ये बसी है बिरसभावती नदी पे, बिरसभावती पे। और इसको बेंगलुरु को ही सिलिकॉन सिटी कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा उभरता हुआ टेक हब भी है बेंगलुरु। और यहीं पे खुला है देश का पहला गर्ल फुटबॉल एकेडमी। और जो चंदन संग्रहालय देश का पहला, वो भी है कर्नाटका में। तो ये भी आपको याद रखना है। और कर्नाटका से और क्या याद रख सकते हैं? यहाँ पे नेशनल पार्क है कुछ, जैसे कि अंशी, बनरघट्टा, नागरहोल और कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये भी है कर्नाटका में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में ट्रांसजेंडर की शिकायतों के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित किया जाएगा? ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। और गवर्नमेंट ट्रांसजेंडर पे अब काफी ध्यान दे रही है, उनके लिए नई नई स्कीम्स को लॉन्च किया जा रहा है।
और कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि असम जो राज्य था उसने वो पहला राज्य बना था जिसने लोक सेवा आयोग में जो ट्रांसजेंडर का ऑप्शन है वो देने वाला पहला स्टेट बना था। और 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि यूपी के वाराणसी जिले में यूपी का पहला ट्रांसजेंडर टॉयलेट खुला है। और जो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो भी यूपी में बनेगी, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। और जो केंद्रीय मंत्री थवार चंद गहलोत हैं उन्होंने कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय पोर्टल राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया था। और थवार चंद गहलोत ये कौन है? ये हैं सोशल जस्टिस और एम्पावर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये। और ये राज्यसभा के लीडर भी हैं। और राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर कौन थे पहले? तो ये थे गुलाम नबी आजाद, जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में समाप्त हो गया। और उसके बाद अपोजिशन के लीडर कौन बने थे? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और अगर हम हैदराबाद के बारे में जानें तो हैदराबाद है कैपिटल तेलंगाना की, और यहीं पे है चार मीनार। और जो सीएम है वो कौन है? चंद्रशेखर राव। और जो गवर्नर हैं वो हैं तमिलिसी सौंदर्य राजन, जिनको अभी हाल ही में पुदुचेरी का भी गवर्नर बनाया गया है, यानी एडिशनल चार्ज दिया गया है। पुदुचेरी की इससे पहले गवर्नर कौन थी? किरण बेदी। किरण बेदी, उनको हटा के सौंदर्य राजन को एडिशनल चार्ज दिया गया है पुदुचेरी का। और जो हैदराबाद है यहाँ पे देश का पहला डॉग पार्क खुला था। नॉर्थ इंडिया का डॉग पार्क चंडीगढ़ में और देश का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में। और हैदराबाद में ही है दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, जिसमें लगभग 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो ये है मूसी नदी के किनारे। और अगर करंट से रिलेट करें आप इसको, तो हैदराबाद को 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड मिला है अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले, जो कि मैंने आपको बताया था। तो इतना सब आप याद रख सकते हैं हैदराबाद से। और हैदराबाद में ही है रामोजी फिल्म सिटी, ये भी याद रख सकते हैं आप। हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया? अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया लक्षद्वीप में। कहाँ पे किया गया? लक्षद्वीप में किया गया अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन। और जो प्रकाश जावड़ेकर हैं ये कौन है? तो ये हैं हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। और इन्होंने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया कहाँ पे? लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप कहाँ पे है मैप में? तो ये रहा लक्षद्वीप, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़े मैप में। तो ये है लक्षद्वीप और इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है कवारती। कवारती इसकी कैपिटल है। और इसके जो गवर्नर हैं लक्षद्वीप के वो कौन है? तो वो हैं प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल। और यहाँ पे एक है कदामत द्वीप, इसको बोलते हैं इलायची द्वीप। इसको क्या बोलते हैं? इलायची द्वीप। और लक्षद्वीप ही था जो 100% जैविक खेती को लागू करने वाला स्टेट था, 100% जैविक खेती को। और पहला स्टेट कौन था जो जिसने 100% जैविक खेती को लागू किया था? तो वो था सिक्किम। वो था सिक्किम। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और यहीं पे एक द्वीप है जिसका नाम है मिनी कॉय। मिनी कॉय कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि 9th डिग्री चैनल कहाँ पे है? तो ये है करावती और मिनी कॉय के बीच में 9th डिग्री चैनल, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया एनालिसिस ऑफ आईक्यू एयर डाटा 2020 के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण से किस शहर में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं? तो ये हुई हैं भारत की कैपिटल दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण से मौतें हुई हैं। और जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा कि वायु प्रदूषण कितना ज्यादा है दिल्ली में। और सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं दिल्ली में। और ये डायरेक्ट मौतें नहीं हुई हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो ये आपके फेफड़ों को खराब कर देता है, जिससे आपको अस्थमा हो जाता है, निमोनिया हो जाता है और धीरे धीरे आपकी मौत हो जाती है। तो ये कितना खतरनाक है ये आप सब जानते हैं। और दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने काफ़ी स्कीम्स निकाली हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। और दिल्ली पहला वृक्षारोपण को
वृक्षारोपण नीति को लागू करने वाला देश का पहला स्टेट था दिल्ली। और ऑड इवन स्कीम भी लागू किया था दिल्ली ने प्रदूषण को कम करने के लिए। और अभी कुछ दिन पहले ही स्विच अभियान भी चलाया था कि आप इलेक्ट्रिक चीजें इस्तेमाल करें, जैसे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या इलेक्ट्रिक कार, तो इसके लिए था स्विच अभियान। और एक अभियान और शुरू किया था कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी जब आप रेड लाइट पे खड़े हों तब आप अपने गाड़ी को बंद कर दें। और यहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? मनीष सिसोदिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। और दिल्ली बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे, और गोमती नदी पे ही बना हुआ है सिग्नेचर ब्रिज। और दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, जिसका खुद का उच्च न्यायालय है। और दिल्ली राजधानी कब बनी थी? ये बनी थी 1912 में। और यहीं पे है वॉर मेमोरियल इंडिया गेट के पास में। और इंडिया गेट है दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है? तो बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है अक्षय कुमार को किस चीज के लिए, कौन सी मूवी के लिए? लक्ष्मी मूवी के लिए इनको मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और कल ही मैंने आपको बताया था कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो वर्सटाइल एक्टर का अवार्ड मिला था वो मिला था के मेनन को। और ये कौन सा एडिशन है? ये 8वां एडिशन है। और बेस्ट एक्टर मिला है अक्षय कुमार को। और जो बेस्ट एक्ट्रेस है वो किसको मिला है? दीपिका पादुकोण को। छपाक मूवी के लिए इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस। और जो बेस्ट फिल्म थी वो कौन थी? तन्हा जी, जिसके डायरेक्टर थे ओम रावत। और सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत एक अवार्ड मिला है, उसका क्या नाम है? बेस्ट क्रिटिक बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है सुशांत सिंह राजपूत जी को। तो अब लौटते हैं आज के क्वेश्चन पे। इस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पहले भारतीय अध्यक्ष, तो ये बन गए हैं अजय मल्होत्रा। ये रही इनकी फोटो। और ये बना कब था? ये बना था 2006 में। और अमेरिका ने अभी दोबारा इसको ज्वाइन किया है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को। और यूनाइटेड नेशन कब बना था? ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल 24 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए करंट ओपिनियन।